ओम शांति। सर्व तरफ से अपने मन को हटाकर इस देह के भान को तजकर थोड़ी देर अंतर जगत की यात्रा करें। स्वयं का अनुभव करें। स्वयं में एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हूँ। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझ आत्मा से तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है। पावरफुल वाइब्रेशन फैल रहे हैं। जो पावरफुल वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 6/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना, नहीं तो बाप का आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता। फिर बाबा समझा रहे, निश्चय की कमी है तो मूझ जाते, फिर ज्ञान छोड़ के फिर से भक्ति में लग जाते हैं। फिर बाबा समझाते, बच्चे आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प तुम बच्चे गुलाम बन जाते हो। तो यह समझना चाहिए, तुमने 5 विकार दान में दिए हैं तो अभी इसकी गुलामी से छूटे हो, तो फिर वापस क्यों लेना चाहिए। बाबा कहते, बच्चे सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अभी मिल रही है, तो ऐसी मत कोई भी दे न सके। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि सभी मनुष्य देवता बन जाएं। मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते। उत्तर है, अगर निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूझ जाते, फिर ज्ञान को छोड़ भक्ति में लग जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। यह गीत कौन सुनते? बच्चे सुनते हैं, वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती वह भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हमारा भारत, वैसे वहाँ भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोपवासी आए तो वह भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। वह गुलाम थे, राजाई सारी उन्हों के हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीन लिया। अभी हमको अपना राज्य चाहिए, यह पराया राज्य है। गाया भी जाता दूर देश के रहने वाले। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम कोई के लिए भी लड़ते नहीं हो। वह सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वह बनते हैं ना, उनको नशा अच्छा रहता, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं है कि यह कोई हमारा राज्य नहीं है, यह रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है।
राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम यह राज्य ले रहे हैं। किससे? परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं। बाप आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते, ना समझा सकते हैं, परंतु माया भुला देती है, इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती। जैसे नाटक में एक्टर्स पार्ट बजाकर फिर कपड़े बदली कर घर चले जाते। आधा कल्प राज्य करते हैं, आधा कल्प गुलाम बन जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बुद्धि में सिर्फ याद रहनी चाहिए, पुरुषार्थ कर जितना हो सके, यह भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हर एक बच्चा जान सकता कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ना। तो सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी संभालते हैं रात्रि को, यह भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं, सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा तो धंधा भी ऐसे ही चलेगा। यह तो अपनी कमाई करनी है, इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती हैं, साहूकारों को बहुत होती हैं। वह अपनी गरीबी में ही खुश रहते, रोटला खाने पर हिर जाते हैं, सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती। साहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है ना, गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी बहुत जोर है। वह डरा देते कि अगर तुम भक्ति नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। तुम एक बात कहते, वह दूसरी बात कहते। दुनिया में बहुत मठ पंथ है, जहाँ मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुनकर आते। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फंस पड़ते। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वह कहे कि निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा? एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत हैं। दिल कहेगी पवित्र बने, परंतु माया बुद्धि को फिराती रहेगी। सच्चा रास्ता बताने वाले हैं थोड़े, उन पर भी माया का वार होता रहता। माया बहुत खराब ख्यालात लाएगी। माया की लड़ाई है बहुत, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत होगा तो दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते हो तो हमको कैसे कहते हो। तो क्रोध को भी छोड़ना पड़े,
क्रोध कोई छिपा कर तो नहीं किया जाता। क्रोध में तो आवाज बहुत होता, आपस में लड़ते हैं, एक दो को गाली देते। बाबा लिखते क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सम्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता, यह बहुत खराब है, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं, अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर पद भी भ्रष्ट कर देंगे। तो यह समझना चाहिए, तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए हैं तो फिर वापस क्यों लेते हो? अगर फिर क्रोध कर लिया तो ग्रहण छूटेगा नहीं, वह फिर वृद्धि को पाता। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। यह भी ड्रामा में नूंद है। क्रोध करना यह भी पाप है। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ बहुतों में है। कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है तो झूठ बोलते रहते। यह सब लोभ की निशानियां हैं। बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण तो स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र। घर में ही हंस और बगुले तो बहुत खिटपिट होती रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम हैं जहाँ बाल बच्चों सहित जाकर रहते। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी ना, शांति कहाँ भी है नहीं। बाप कहते मैं दूर देश से आया हूँ तुम्हारी सर्विस करने। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हो वह भी व्यर्थ नहीं जाते। एक एक रत्न भी कम नहीं है, प्रजा तो ढेर बनती जाती है। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलकर क्लास करते हैं। बाप भी कहते गांव में जाकर के सर्विस करो। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि सब मनुष्य देवता बन सके। गवर्नमेंट भी कहती है पवित्रता पर कि यह क्या करते, यह क्यों होता, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे ना। सतयुग त्रेता सुख और द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। फिर जो जितना पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। तुम बच्चे यह पक्का निश्चय रखो, हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमको घर जाना है। यह पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएं, ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, फिर और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े तो बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले
मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भाव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। ओम शांति।